हमने लास्ट क्लास में किया था व्हाट आर द मर्केंडाइज मैनेजमेंट प्रोसेस। मर्केंडाइज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है वो हम लोगों ने समझा था। इन टुडेज क्लास इवन वी आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट की रिडक्शन जो है आपके रिटेल स्टोर में किस तरीके से होता है प्रॉफिट का। सो वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट। कैटेगरी मैनेजमेंट क्या होता है? मर्केंडाइज मैनेजमेंट जहां ये चीज देखता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे भी स्टोर में अवेलेबल रहे, स्टोर में आए, आउट ऑफ स्टॉक ना हो। वहीं आपका कैटेगरी मैनेजमेंट ये देखता है कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से कैटेगराइज करें कि कस्टमर के लिए कन्वीनियंस हो प्रोडक्ट को चूज करना। So merchandising management is something which is totally category management is something which is totally dependent upon the merchandising management. So the name is even suggesting that what is the meaning of category. So category, we can say it is an assortment or it is an arrangement of the items that the consumer find a reasonable substitute of each and every item. यानी कि कैटेगरी मैनेजमेंट हमें ऐसे करना है, इस तरीके से सॉर्ट करना, इस तरीके से अरेंज करना है कि कंज्यूमर जो है उनको प्रॉपरली प्रोडक्ट्स का डिफरेंस समझ आए। ठीक है, प्रोडक्ट का प्रॉपरली उनको डिफरेंस समझ आए और उनके पास सब्स्टिट्यूशन की अवेलेबिलिटी भी हो, यानी कि वो लोग इजीली देख पाए कि उनके पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। ठीक है, सो गुड्स को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं, और कस्टमर को वो प्रोडक्ट विजिबल हो और उनको वो प्रॉपरली वो चूज कर सके प्रोडक्ट, इसी के लिए हम कैटेगरी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने, हम लोगों ने नोटिस किया है कि हर एक स्टोर का अपना अपना कैटेगरी मैनेजमेंट होता है, वो अपने तरीके से प्रोडक्ट को असॉर्ट करते हैं और अरेंज करते हैं। ठीक है, every company is not following the same type of assortment, ठीक है, technique. Different retail store have different kind of assortment technique. एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए अगर हम पैंटालून्स में जाते हैं तो यू कैन सी दैट द वेरियस ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड को हम कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर अलग ब्रांड, यहाँ पर अलग ब्रांड, यहाँ पर अलग ब्रांड। So like this, we are making the different, we are categorizing the product according to the brand. But when we'll see the Vishal Mega Mart or any other store, what we can see that they are categorizing the product according to the basis of जैसे men's wear, women's wear and the children's wear. So they are using the different kind of assortment. ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि कैटेगरी मैनेजमेंट होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि कैटेगरी मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूशन एक आपका डेफिनेशन दिया है, और वो डेफिनेशन क्या है लिखिए। कैटेगरी मैनेजमेंट लिख रहे हो सारे बच्चे? एवरीवन, सारे बच्चे लिख रहे हैं? एवरीवन, आई एम आस्किंग समथिंग, एवरीवन इज राइटिंग और नॉट? मैनेजमेंट, this definition, one definition is given by इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक डेफिनेशन दिया था कि कैटेगरी मैनेजमेंट क्या है। तो लिखिए, कैटेगरी मैनेजमेंट इज द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कैटेगरी मैनेजमेंट इज द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट of various merchandise group, of various merchandise groups is the strategic management of various merchandise groups, various merchandise groups through trade tie-ups and partnership, which aims to maximize turnover and the profit by satisfying consumer needs and wants. So basically जो कैटेगरी मैनेजमेंट है ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है एक तरीके का, जहां पर वी आर कैटेगराइज द गुड्स। ठीक है, हम गुड्स को कैटेगराइज करते हैं, और हम गुड्स को कैटेगराइज क्यों करते हैं? व्हाई वी आर कैटेगराइजिंग द गुड्स? बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर एंड फॉर द इंक्रीजिंग द सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, और गुड आफ्टरनून, और कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कैटेगरी मैनेजमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, सो कैटेगरी मैनेजमेंट के थ्रू जो है वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द गुड्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड।
ठीक है, और जितने भी उनके पास मर्केंडाइज अवेलेबल हैं और टाइप्स ऑफ मर्केंडाइज का उनको आइडिया लग जाता है, किसको, कस्टमर्स को। अब कैटेगरी मैनेजमेंट क्या है और उसका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और कैटेगरी मैनेजमेंट के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, फायदे की बात करें, तो कैटेगरी मैनेजमेंट के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारा इम्पोर्टेंट, बेसिकली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके साथ जुड़े हुए। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट है इंक्रीज द सेल्स। लिखिए, अगर लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट एज वेल। इंक्रीज सेल्स एंड गुडविल एंड मार्केट शेयर। अगर आप देखिएगा तो इन सेल्स इंक्रीज होगा और गुडविल भी इंक्रीज होगा। गुडविल इट मीन्स द इमेज एंड एज वेल एज योर मार्केट शेयर। वंस you will start earning profit, your maybe after some time, after some year, your market share will also increase. Now the question is that why category management is required? So category management is required because the customers have, अभी के अगर हम देखें, अभी का जनरेशन देखें, तो अभी के जनरेशन के पास इतना टाइम नहीं that they are going to invest lot of time on shopping. Everything they want in front of their eyes. They want everything in a proper vision and the proper assortment. So that is one of the reason कि, और आजकल ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है दैट इज ऑल्सो वेरी मच इन इंडिया, मतलब बहुत सारे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर इंट्रोड्यूस्ड हैं ऑलरेडी इंडिया में, एंड इफ दे विल instead of doing assortment work, if they will keep all the products in one pile or in a bulk, so definitely when they require they are not able to find it. So sometime because of this reason the assortment is required. assortment की जरूरत पड़ती है, डिवीजन की जरूरत होती है। कैटेगरी को हिंदी में बोलते हैं खंड बनाना, अलग अलग। जैसे कैसे आपके क्लासेस के बनते हैं ना, क्लास सेक्शन कैसे बनते हैं स्कूल में, A B C D, तो लाइक दैट ओनली वी आर मेकिंग द कैटेगरीज इन दैट। ठीक है, so first importance or significance of category management is that it is going to increase the sales, goodwill and market share will also increase, the first point. ठीक है, next the second one, you all are able to hear me? आवाज सबको आ रही clearly? चलिए, so first point is that it has increased the sales, goodwill and market share. Then the second point is the proper care and devotion of each item of merchandise. See, some retail sector जो होते हैं, some they are selling the normal products, ठीक है, कुछ पेरिशेबल आइटम्स को सेल करते हैं, पेरिशेबल आइटम जो कुछ दिनों में खराब हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स को सेल करते हैं, कुछ कंज्यूमेबल गुड्स को सेल करते हैं, कुछ क्लोथ सेल करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करते हैं। So every retail store is dealing with different products, but the point is like how you are carrying your merchandise. एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि मैं किसी के स्टोर में जाती हूँ, ठीक है, and I just want to purchase one cloth, any dress I just want to purchase, but when they show me that dress and that dress was very dirty and it's not looking like a new dress, so can I buy that dress? क्या मैं उस ड्रेस को खरीदूंगी? If that dress is not looking beautiful, even it is beautiful but it is not in a proper situation or in condition, am I going to purchase that product? Yes or no? Yes or no? क्या मैं वो प्रोडक्ट को खरीदूंगी if that is not proper in a proper condition? Obviously, we don't going to buy that product. Exactly. Why we are not going to purchase that product? Because we are paying money for that. So our expectation is like that, if I am paying the amount for a new product, I'll purchase that product only. If there is any kind of dirt or something is on cloth, I will be avoid to purchase that product. True. So in the merchandise management, we all knows that we are basically thinking about that what merchandise, what kind of merchandise, what kind of product we need to offer the customer. So that is merchandise management. Once the merchandise is available, once the products are available in your store, but you are not able to arrange it, no one is going to purchase, right? So in the category management, there is a proper care and devotion for each and every merchandise. यानी हर एक प्रोडक्ट पे आप फोकस कीजिएगा, है ना, हर एक प्रोडक्ट को प्रॉपर कंडीशन में आप सेल करने की कोशिश करेंगे. So that can be only possible when you are basically doing the category management. ठीक है. Second one is it can increase the sales, further lead to increased turnover. Definitely it will increase the sales.
कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइज्ड क्लोथ के स्टोर में जाते हैं या ब्रांड स्टोर में जाते हैं, तो हमारे लिए वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है प्रोडक्ट को परचेज करना एज कंपैरिजन टू लोकल और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल. Why? Because we are able to see each and every product very carefully and we are able to understand about the price as well. ठीक है, तो कहीं ना कहीं it is increase the sales. एक और ये बेनिफिट हुआ. मैक्सिमाइज शेल्फ इफिशिएंसी. शेल्फ इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा? रैक. शेल्फ इफिशिएंसी का मतलब होता है रैक. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्लोथ स्टोर में ऐसे करके रैक बने होते हैं, है ना? और आपने बिग बाजार गए होंगे तो बिग बाजार में भी देखते हो कि कैसे इस तरीके से रैक्स लंबे लंबे बने होते हैं. अब वो रैक का यूटिलाइजेशन क्या है? दैट इज यूटिलाइज फॉर प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर. If you will put so many clothes in a single rack, what it will see? क्या लगेगा वो? अगर इसी रैक में हमने पूरा का पूरा क्लोथ फुल कर दिया और उसमें हर एक ब्रांड के प्रोडक्ट को डाल दिया हमने, so that will be very much messy for us. और फिर फाइनली हम प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे. तो शेल्फ जो हमने बनाया है, अगर उसमें हम प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली अरेंज कर करके रखेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका शेल्फ जो है दैट विल लुक नीट एंड क्लीन एंड वी प्रॉपर्ली यूटिलाइज द होल शेल्फ. पूरे जितने भी वहां पे शेल्फ होंगे उन सबको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो इट विल इंक्रीज द मैक्सिमाइज द शेल्फ इफिशिएंसी इफ वी विल पुट द प्रोडक्ट विथ अ प्रॉपर अरेंजमेंट, राइट? नेक्स्ट वन इज लेस इन्वेंट्री श्रिंकेज. लेस इन्वेंट्री श्रिंकेज का चांस मतलब कि इन्वेंट्री जो है उसकी रिड्यूस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, यानी आउट ऑफ स्टॉक के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे आउट ऑफ स्टॉक के चांसेस कम? बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स, लगभग सारे प्रोडक्ट्स हमने वहां पर कैसे कर रखा है? हमने अरेंज कर रखा है. तो जो भी कैटेगरी से जितने भी प्रोडक्ट कम होते जाएंगे, वी आर एबल टू पुट द बेसिकली आर स्टॉक इन दैट प्लेस. हम हमेशा अपने स्टॉक को वहां पर रखते जाएंगे. तो हमारे पास एक प्रॉपरली रिपोर्ट रेडी हो जाएगा कि कितने प्रोडक्ट एक दिन में सेल हो रहे हैं और कितने प्रोडक्ट हम उसके वहां पर वापस से रख रहे हैं और कितने प्रोडक्ट अभी हमारे पास इन्वेंट्री में प्रेजेंट है, हमारे वेयर हाउस में प्रेजेंट है. सो इन दैट सिचुएशन व्हेन एवरी प्रोडक्ट इज अरेंज्ड इन द प्रॉपर वे, कोई भी प्रोडक्ट इधर उधर नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड में जाके मिक्स नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट दूसरे कैटेगरी में जाके मिक्स नहीं है, तो कौन सा प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, वी आर एबल टू एनालाइज इट. और जब हम उसका रिपोर्ट रेडी करेंगे, और हमारे वेयर हाउस में भी ये रिपोर्ट हमेशा रेडी रहेगा कि कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और कितना प्रोडक्ट वेयर हाउस से बेसिकली स्टोर को ट्रांसफर हो रहा है. तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रॉपर इफिशिएंट रिपोर्ट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी रिक्वायर टू रीऑर्डर द प्रोडक्ट, हमें कब रीऑर्डर करना है प्रोडक्ट उसका हमें आइडिया लग जाएगा. सो इन दैट सिचुएशन द लेस श्रिंकेज. श्रिंकेज का मतलब होता है कि कम होने के चांसेस, आपके स्टॉक कम होने के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. मतलब स्टॉक कम होने के चांसेस, अगर ऐसा श्रिंकेज होगा तो यू आर एबल टू मेंटेन दैट श्रिंकेज. तो प्रोडक्ट कम नहीं होंगे, आप हमेशा अप टू डेट रहिएगा अपने स्टॉक के साथ. आई बात समझ में? एनीवन हैव एनी डाउट? कुछ पूछना है जो मैंने बताया कि कैटेगरी मैनेजमेंट के क्या क्या सिग्निफिकेंस है? पहला पॉइंट तो है इट इंक्रीज द सेल्स एंड गुडविल. Second is that we are able to properly care and devotion to the each merchandise. तो हर एक merchandise पे हम properly devotion दे सकते हैं, हर एक merchandise को properly arrange करेंगे तो damage होने के chances ये सब बहुत reduce हो जाएंगे. थर्ड हो गया कि it increase the sales. ये sales को भी increase करेगा कहीं ना कहीं. Obviously जो चीज visible, देखो people, consumers क्या होते हैं? Consumers are कि उनको जो चीज अच्छे से दिखेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा प्राइस लगेगा, दे विल परचेज दैट. दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आपका सेल तभी इंक्रीज होगा जब उनको कोई चीज अट्रैक्टिव लगे. अब असॉर्टमेंट का भी तरीका होता है कि जो एक्सपेंसिव लेटेस्ट आइटम है उसको कई बार स्टोर आगे रखते हैं स्टोर में ताकि उस पर सबसे पहले नजर जाए. सो वो तो एक अलग बात है, बट हाँ, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द सेल and it will maximize the shelf efficiency where you are keeping your stock for विजुअल प्रेजेंटेशन. जहां पर आप विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए प्रोडक्ट को रख रहे हो वो भी आपका इफिशिएंटली यूटिलाइज होगा. ठीक है. नेक्स्ट है कि आपका इन्वेंट्री श्रिंकेज होने का, यानी आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. आपके आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? आपके आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. क्लियर हो रही बात? सबको समझ में आ रहा है एवरीवन?
You all are able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are able to hear you. Okay. Now the next point is enhance the customer knowledge level. Like how it is going to enhance the customer knowledge level? The customers are able to understand that what kind of product is in trend. ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में है, कौन सा प्रोडक्ट लेटेस्ट है, कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, अगर किसी का फैब्रिक ऐसा क्लोथ अगर एग्जांपल ले तो उसका क्या प्राइस हो सकता है. So it is going to enhance the knowledge level of the customer and they are even basically understand that what is in the trend. मतलब ट्रेंड में क्या चल रहा है, because of the organized sector का जो कैटेगरी मैनेजमेंट होगा that is going to show that हाँ कि these products are latest. आपने नोटिस किया होगा कई बार, जैसे मैं तो कई बार पैंटालून्स जानती हूँ तो मैं एक चीज नोटिस करती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट नया आया होता है स्टॉक में, वो प्रोडक्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट नया आएगा वो प्रोडक्ट जो है सबसे आगे वाले बोलते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा आपको वो दिखेगा, सबसे पहले आपको वही दिखेगा जैसे आप एंटर करोगे स्टोर में. सो कैटेगरी मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट टू प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट इन द प्रॉपर मैनर बट वेयर टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट, ये भी बेसिकली एनालाइज करता है कैटेगरी मैनेजमेंट. आ रही बात समझ में? एक मिनट जरा रुकिएगा. ओके ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, it's improve the return on investment. What every marketers want, what every retailer want. Retailer को क्या चाहिए होता है? They want to earn profit. Exactly. Whatever they invested, whatever they invested in the merchandise, they want that in return with profit. So it is also improved due to the category management. Next one is it will enhance the बोल सकते हैं ना कि it will also helpful for classifying the क्लासीफाई द ब्रांड. मतलब हर एक ब्रांड को क्लासीफाई करने के लिए भी द कैटेगरी मैनेजमेंट इज यूजफुल. हाउ? बिकॉज ईच एंड एवरी ब्रांड विल हैव देयर ओन प्रोडक्ट एंड दैट इज व्हेन इट इज कैटेगराइज्ड वी आर एबल टू कंपेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड. यानी कि हम प्रोडक्ट को फिर कंपेयर कर सकते हैं. अगर एक ही जगह पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल होंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग हम उसको डिपार्टमेंट वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिपार्टमेंट मीन्स ब्रांड के हिसाब से अगर हम अलग अलग उसको प्लेस कर देंगे, मान लीजिए एक जगह पे लेवाइस है, एक जगह पे नाइकी है, एक जगह पे प्यूमा है. सो लाइक इफ विल कैटेगराइज द प्रोडक्ट लाइक दिस, तो इन दैट सिचुएशन आप इजिली कंपेयर कर पाइएगा डिफरेंट ब्रांड को. सो वी आर एबल टू, द कंज्यूमर्स आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रांड and they have option that is totally up to them that from which brand they want to purchase the product, which one is the convenience, which one is the economical for them. ठीक है. as well as category management is also helpful for our differentiation, uniqueness, ये सब के लिए better है option. next one is it will also result in a better relationship between the retailers and आपका customers. रिटेलर्स के साथ और रिटेलर्स और कस्टमर का रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए कैटेगरी मैनेजमेंट हेल्पफुल है. एज वेल एज इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस द बर्डन ऑन ऑफ एम्प्लॉयज. यानी मान लो कि जैसे कोई एम्प्लॉयज है हु आर वर्किंग लाइक अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन अ रिटेल स्टोर और वहां पर सारे प्रोडक्ट बहुत ही डिसअरेंज्ड है, तो कोई भी अगर कस्टमर आएगा और इफ दे वांट टू परचेज द प्रोडक्ट, दे आर गोइंग टू कॉल द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच एंड एवरी क्वेरी. इवन दे कैन, वो ऐसा नहीं कि वो कर नहीं, बुला नहीं सकते, दे कैन, बट इन दैट सिचुएशन जब आपके सामने प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल है और यू आर एबल टू सी द साइजेस एंड कलर्स ऑप्शन, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो इन दैट सिचुएशन यू आर नॉट गोइंग टू कॉल द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. तो ऐसे सिचुएशन में क्योस का एटमोस्फेयर कभी क्रिएट नहीं होगा. द पीपल आर एबल टू फाइंड देयर प्रोडक्ट बाय देयर ओन. So in that situation, that is helpful for making the better relationship of the customers as well as the retailers. ठीक है. The category division is helpful for so many things. First of all, for the space. पहली बात space के लिए. Now the customers are from the outside of the store. Once they entered in the store, in from the door only, they are able to understand that which section is of which brand and how they are divided or how they are sorted the product.
Like for example, once I went to the Max, what I saw that they divided the according to floor, they divided the apparel. Like in the ground floor, they basically put all the men's wear are in ground floor, and some small part is for the women section is there, but only limited products, Western products they are putting in the ground floor for women, and whole floor is for men's wear. Once I went to the first floor, I saw that whole section is for ethnic wear of women. So like this, they divided. So if I want to purchase ethnic clothes, so I am not going to give my time or in ground floor. I will go to the upstairs and I will went there. मतलब मैं वहां जाऊंगी, I'll go there and मैं ethnic वहीं देखूंगी, right? So it is basically category management is helpful for increasing the time efficiency. टाइम इफिशियंसी के लिए भी बेटर है, कस्टमर डिलेमा में भी नहीं रहेगा, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, स्पेस की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, प्रॉपरली रिस्पॉन्स भी मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी. तो ओवरऑल कैटेगरी मैनेजमेंट इज इफिशिएंट फॉर एवरी रिटेल स्टोर. यहां तक समझ में आया सबको? एवरीवन, एवरीवन, विश्वजीत, युवराज, yes ma'am, understand. हाँ, तो ये हो गया आपका कैटेगरी मैनेजमेंट का बेनिफिट, ठीक है. और मैंने आप लोग को एक बात और बताया था कि ये सर्वे में आया है कि जब भी कस्टमर्स जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज स्टोर में, तो देयर एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज हाई. द क्वेश्चन इज व्हाई? Because that is not only the retail store, but that is somehow showing their status, and they are basically most of the organized stores selling the branded product. So for the branded product, our expectation is always high because we are paying a बोल सकते हैं ना कि big amount for purchase that product. So in that situation, no one want to go in that place जहां पर पाइल में और एकदम बल्क में प्रोडक्ट रखा है और वहां से हम देख के ले रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, बहुत सारे कस्टमर्स कभी परचेज करते ही नहीं, वापस चले जाते हैं. तो कैटेगरी मैनेजमेंट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, ठीक है. अब कैटेगरी मैनेजमेंट का प्रोसेस है, दैट इज नॉट अ वन डे गेम, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एज वेल एज दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी उसको हमेशा करता रहना पड़ेगा आपको, ठीक है. द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द कैटेगरी मैनेजमेंट? द फर्स्ट प्रोसेस लिखते जाइए, इसके कुछ प्रोसेस हैं. 8 processes are there, 8 steps are there in the category management process. The first one is category definition, right? The first one is category definition. Category definition. Everyone is writing or not? Everyone is writing or not? I'm asking something. Yes, ma'am. Yes ma'am. Haan. So the first step of category management process is category definition. First one is category definition. Write all these steps, then I will elaborate one by one. First one is category definition. Category definition. Second one is category role. Second one is category role. Third one is category assessment. Third one is category assessment. Category definition, category role, category assessment. Fourth one is category performance. Category performance. Fifth one is category strategy. Fifth one is category strategy. Sixth one is category tactics. Sixth one is category tactics. Seventh one is category implementation. Seventh one is category implementation. Eighth one is category revision. Eighth one is category revision. First one is category definition. Second one is category role. Third one is category assessment. Fourth one is category performance. Fifth one is category strategy. Sixth one is category tactics. Seventh one is category implementation. And eighth one is category revision. Now the first step is category definition. What is the meaning of category definition? So defining a category is the first step of category management process. Here the retailers first classify the store products into different categories.
यानी कि पहले तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनको पहले हमें डिफाइन करना है कि किसको कौन से कैटेगरी में रखेंगे. So in this step, retailer classifies the store product, यानी उनके स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू द यूजेस एंड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड. पैकेजिंग के हिसाब से भी हम देखेंगे. अच्छा, आपको मैं बता दूं, पैकेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइक आपने देखा होगा कि कुछ सॉस की बॉटल्स दे आर स्टिल कमिंग इन द ग्लास वाले में आते हैं, कांच के बॉटल में आते हैं. तो दूस प्रोडक्ट्स आर वेरी फ्रेजाइल. We cannot put it in any section or in any category. So somehow in the grocery item, we are putting it in a very safer place. So we are also defined that कि like हर एक product का क्या uses है, ठीक है. तो in first definition we are defined that what kind of product we are selling and how we are going to categorize those products, ठीक है, according to the packaging and according to the uses of the customer. So in this step, we are going to do that. We have to analyze the consumer buying behavior and we'll think about it and in what kind of product we are dealing और हमें कैसे उसको रखना है, कैसे categorize करना है. So this one is the first step. Then the category role. In this step, what will happen that retailer usually determine the priority level. अब वो priority level को देखेंगे कि उनके लिए सबसे important category कौन सा है, which category of the product is the most important for them and what is the liking and disliking of the customers, ठीक है. So according to the priority basis we will categorize the product. तो पहले वाले में तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से अवेलेबल है, कैसे कैटेगरी करना है. सेकंड वाले में we are going to give the priority to the product, यानी we are going to scaling that कि ये सबसे important है, फिर ये है, फिर ये, like this, ठीक है. In third one, like अगर आप देखिए कुछ, अगर एक रोल का अगर हम एग्जांपल ले, कैटेगरी रोल का एग्जांपल है, तो आपने देखा होगा कि कुछ कैटेगरीज हैं जो रिप्रेजेंट करती है लग्जरी ब्रांड को और वो बेसिकली सबसे पहले और सबसे आगे वो लग्जरियस प्रोडक्ट को और ब्रांड को शो करती हैं. एंड उसके बाद आप थोड़ा सा अंदर जाओगे स्टोर के तो देन यू विल सी इन द साइड दे आर शोइंग द लो प्राइस प्रोडक्ट. सो मे बी फॉर देम द प्रायोरिटीज ऑफ द लग्जरियस प्रोडक्ट इज मोर and according to that they are representing or categorizing the product. So in the second one we are giving the priority to the product, ठीक है. हमारे लिए, हमारे स्टोर के लिए क्या प्रायोरिटी है वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है. और कस्टमर को क्या पसंद है और वो कौन सा प्रोडक्ट से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, these things, ठीक है. in the third step, कैटेगरी असेसमेंट. ऐसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन शॉर्टकट में भी आप समझिए, फिर इसको हम लोग एक बार फिर से करेंगे कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस को. तो कैटेगरी असेसमेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पर कैटेगरीज जो होंगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगा उसका सब कैटेगरी बनाया जाएगा. मान लीजिए कि हमने ऐसे बना लिया कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसे क्या है, क्लोथ्स है, ग्रोसरी है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, हमने ये बना लिया. अब क्लोथ्स में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेंस वियर है, विमेन है, चिल्ड्रन है, तो ये हमने इसमें सब कैटेगरी भी बना लिया. तो इन द असेसमेंट प्रोसीजर, category assessment, the retailers are going to conduct the analysis and they are basically going to make the categories सब कैटेगरीज, यानी कैटेगरी के सब कैटेगरीज को बनाएंगे, ठीक है. और उस हिसाब से दे विल देन ट्राई टू पुट द प्रोडक्ट, ठीक है. In the next step, category performance. In the fourth step, they are basically going to see that which category is the most beneficial category for the whole store. यानी सबसे ज्यादा कौन से कैटेगरी से प्रोडक्ट सेल हो रहा है. तो we are going to analyze the category performance, ठीक है. हम मेजर करेंगे उनके टारगेट सेल्स को, उनको कितना मार्जिन देखेंगे, वॉल्यूम कितना सेल हो रहा है, each and everything we are going to analyze in this category performance step. Once the category performance is done, when we have report and when we are able to analyze that this category is not as such beneficial, for that we are even going to make the strategy, category strategy, और तरीके बनाएंगे, ठीक है. किस तरीके से हम रिटेलर जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करें, मतलब सेल इंक्रीज करें, ठीक है. परफॉर्मेंस कैसे बेटर करें, इसके लिए रिटेलर्स जो हैं वो क्या करेंगे, बेटर करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तरीके बनाएंगे, ठीक है. क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज को यूज करेंगे यहाँ पर कैटेगरी स्ट्रैटेजी में, ठीक है. उसके बाद जैसे कि आप बोल सकते हो कि वो थोड़ा सा सेल्स प्रमोशन वगैरह लगा सकते हैं जहां पर सेल नहीं हो रहा जिस कैटेगरी में, तो वो सारी चीजें वो स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, तरीके यूज करेंगे.
उसके बाद फिर कैटेगरी टैक्टिक्स में दे आर बेसिकली गोइंग टू यूज द प्राइसिंग, प्रमोशन, शेल्फ पेनेट्रेशन, फिर ये सब स्ट्रैटेजी को, मतलब टैक्टिक्स वही हुआ, स्ट्रैटेजी का ही पार्ट हुआ एक तरीके से। इन कैटेगरी टैक्टिक्स दे आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, दे आर गोइंग टू प्रमोट देयर ब्रांड प्रोडक्ट। उसके बाद फिर वो कैटेगरी इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे। नाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कैटेगरी बिजनेस प्लान, ठीक है, इन सिस्टमैटिक शेड्यूल में। And after that, once everything will be implemented in the proper way, then they are going to do the category revision, ठीक है, कि कौन कैटेगरी रिव्यू करेंगे और कंसर्न रहेंगे कि सप्लायर जो है वो प्रॉपरली प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कर पाए कस्टमर्स को। So these are in shortcut, I explained all the process of category management. Anyone have any doubt in this? Once again we are going to understand that what is the category management. एक बार फिर से इसको हम लोग करेंगे। किसी को कुछ पूछना है जो भी करवाया मैंने आज उसमें? Anyone have any doubt? विश्वजीत, माही, प्रियांशु, मयंक, युवराज, शुभम? Anyone have any doubt? No, ma'am, no. Okay.